हैप्पी जन्माष्टमी 2021। मैं हूँ चेयरफुल चोला, इंडिया की ज़ीरो वेस्ट सहेली। कृष्ण आए थे द्वापर युग में और हम सब हैं कलयुग में। कृष्ण ने फेस किए थे ढेर सारे चैलेंजेस, जिनमें से एक था कालिया नाग। कालिया नाग वही जिसने यमुना नदी में अपना डेरा डाल दिया था और पानी को जहरीला कर दिया था। उसी तरह से हमारे पास भी तो है प्लास्टिक रूपी कालिया नाग। उसने हमारे देश की हर नदी में डेरा डाल लिया है और अपने टॉक्सिन्स रूपी जहर फैला रहा है। तो जिस तरह से कृष्ण ने कालिया नाग से फाइट की थी, उसी तरह से हम सब भी सिस्टमैटिकली अगर प्लान करें तो आने वाले 5 सालों में प्लास्टिक रूपी कालिया नाग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? लगता है डिफ़िकल्ट, लेकिन है नहीं। देखिए, जिस तरह से प्लास्टिक ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में एनक्रोचमेंट किया, उसी तरह से हम धीरे धीरे उसे अलविदा कहेंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी से जाना। प्लास्टिक इस तरह से हमारे लाइफ में फैला हुआ है कि उसे ऑल ऑफ अ सडन कल से टाटा बाय बाय बोलना बहुत मुश्किल है। तो हम सबको इंडिविजुअली या कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा। हम सभी हिंदुस्तानी किसी भी क्लास के हों, किसी भी एज के हों, किसी भी जाति या धर्म के हों, किसी भी लेवल पे हों समाज में, हम सब ये काम कर सकते हैं। हम सब बन सकते हैं कृष्णा। आज से अपने मन में ठान लेते हैं, अगर प्लास्टिक है कालिया नाग तो मैं भी हूँ कृष्णा, और हम सब मिलके इस प्लास्टिक से फाइट करेंगे। मैं चेयरफुल चोला, इंडिया की ज़ीरो वेस्ट सहेली, आज से अपने YouTube चैनल में एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, जिसका नाम है अगर प्लास्टिक है कालिया नाग तो मैं भी हूँ कृष्णा। इस प्रोग्राम में हम हर उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ये समझ सकें कि हम प्लास्टिक रूपी कालिया नाग से किस तरह से छूट सकते हैं और किस तरह से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए मेंटालिटी को समझना होगा, और हम सबको पता है कि आजकल तो हाथों से नहीं, कदमों से नहीं, अंगूठे से चलती है दुनिया। अंगूठे के लाइक्स के ऊपर चलती है दुनिया। वैसे प्लास्टिक को हम इंडिविजुअली रीयूज़ करते हैं, लेकिन उसका कलेक्टिव रीयूज़ भी हमें बहुत पॉपुलर करना पड़ेगा। मैक्सिमम तरह की प्लास्टिक चीज़ें अगर हम अल्टरनेट ढूंढें उसके इको फ्रेंडली वे में, तो और उसको मास के लिए अवेलेबल कराएं इजीली, तो हम प्लास्टिक को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस कर पाएंगे। और रिसाइकलिंग करने के लिए अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के लिए अलग अलग फोकस करना पड़ेगा। नदी को हम माता भी तो कहते हैं, उसी नदी को प्लास्टिक के चंगुल से छुड़ाने के लिए हम डेफिनेटली इतना तो इजीली कर सकते हैं, है ना? अगर आपको लगता है कि आप भी बन सकते हैं कृष्णा और प्लास्टिक रूपी कालिया नाग से कर सकते हैं फाइट, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हौले हौले हो जाएगा साफ इंडिया, हौले हौले हो जाएगा साफ, हौले हौले हो जाएगा साफ इंडिया, हौले हौले हो जाएगा साफ। तो वेस्ट इंडिया, इसी तरह के अनोखे प्रोग्राम्स देखते रहिए। आपके पास भी अगर इस तरह के कुछ सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक है जिसमें गूगल फॉर्म है, वो फिलअप करके आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। वो नदियाँ जिसे हम माता भी कहते हैं, उन्हें साफ और प्लास्टिक से मुक्त करने की हम सब की जिम्मेदारी है। और आइए हम सब कृष्णा की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं और प्लास्टिक पॉल्यूशन से हमारी रिवर्स को फ्री कराएं। धन्यवाद। आओ जो।